के साथ में जब तुम थे तो उसके पीछे तुम वहां से निकले, बैठे बैठे रहो। तो फिर उसके एक साल अगले सिलेक्ट हुए थे ना तुम? अगले साल, हाँ। उसके बाद फिर 19-20 में मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। बिल्कुल। उसके बाद क्या वो कोरोना आ गया। हाँ, वो तो बिल्कुल सबको कोरोना के चक्कर में फिर जब मैंने एनसीसी किया उसके डिफेंस कोर मेरा हाँ। वो हो गया कि हाँ मेरे को डिफेंस में जाना है। एनसीसी करने के बाद एक चीज बहुत बढ़िया हो जाती है कि आपका विजन चेंज हो जाता है कि हम हाँ। आपको जो है आप एक वर्दी की ललक थी, वर्दी की ललक पैदा हो जाती है। तो फिर उधर से मैं आर्मी की तैयारी करने लगा। बिल्कुल। ये लोग भी थे, लोग मना कर रहे थे क्या हाँ। तुम लोग आर्मी का वो कर रहे हो। तो फिर 2-3 साल वैकेंसी नहीं आई। हाँ, 3 साल तो पूरा 19, कोरोना 20, के टाइम में 3 साल पूरा बंद रहा, कोई फिर मैं वैकेंसी नहीं हुई, सब पूरा डिस्ट्रैक्शन। इलाहाबाद छोड़ के घर चला गया। हाँ, अच्छा, घर भी चले गए थे? घर चला गया था मैं। फिर मैं कहा उधर से तैयारी करूंगा। बिल्कुल। उधर ही रनिंग करता था। 18 की मैंने वैकेंसी एक देखी थी आर्मी की भर्ती, हाँ। बट उसमें नहीं हो पाया था रनिंग। तो अग्निवीर के टाइम तुम्हारी एज रिलैक्सेशन मिला था फर्स्ट बैच को। अच्छा 3 साल का। हाँ, 3 साल। इसी चक्कर में क्योंकि कोरोना की वजह से एज चली गई थी हमारी। हाँ, तो 21 साल की उम्र में मैं गया था। बिल्कुल। अभी मेरी एज है 25 साल। 25। तो इस साल तो अगर कब अभी 1 साल तुम्हारा बच्चा मेरे ख्याल 9 से? महीने 9 महीने 9 महीने बाद सेवा तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद सारे अग्निवीर बाहर जाएंगे। सारे के जाएंगे? सारे जाएंगे? सारे फिर वापस फर्स्ट उनका एग्जाम फिर होगा, वापस फिर वो- नहीं एग्जाम देके जाएंगे हम। अच्छा। तो 1 महीने के लिए सबको रिलैक्स है। बिल्कुल। उसके जिसको परमानेंट है उनको बुलाएंगे। हाँ, इनका परमानेंट नहीं हुआ वो 10-75 उनके अकाउंट में बस जय जय भारत। जाएंगे। जय जय भारत। जो सैलरी लेकर 10 लेके जाओ, 10-75 दे देंगे। 10 ले लो और जाओ, फिर शुरू करो। अब तो तुम्हारे पास तमाम सारी चीजों का नॉलेज हो गया, तुम हाँ। स्किल्ड हो गया, बहुत सारी चीजें तुम्हारे हाथ में हर आ जाएगी। जगह छूट भी मिल रही है। हर जगह छूट भी मिल रही 20% है। है, अब 25%। ये मान के चलो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर है, मानते हो कि नहीं? तुम अग्निवीर के सेक्शन से निकले हुए एक पहले के विद्यार्थी हो जो हमसे इंट्रोड्यूस हो रहे हो, तो हम उन बच्चों को सही तरीके से गाइड कर सकें ये अग्निवीर ही बता सकता है। भाई हमें तो उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन तुम्हें तो है ना, तो तुम इस बात को बता सकते हो कि उसके फायदे क्या, उसके नुकसान क्या है। नुकसान तो उसका यही है कि आप 4 साल एजुकेशन में पढ़ाई करना चाहो तो उतना हाँ। नहीं मिलता, क्योंकि जूनियर फेस में हाँ। क्या है कि रगड़ा चौथी खाना। बात है, पंगा ये होता है कि जो ऊपर के अफसर बैठे होते हैं हाँ। वो आपको उंगली करते रहेंगे, आप पढ़ ना सकें। वो चैन ऑफ कमांड के थ्रू जूनियर मोस्टली बिल्कुल सत्य है वो दुनिया के किसी भी डिपार्टमेंट में। एक मेरा बच्चा अभिषेक था, अभिषेक यादव, वो पीएससी में गया, उसकी इच्छा है मैं आगे पीसीएस क्वालिफाई करूँ, बेचारा पढ़ने की कोशिश करता, उसको पढ़ने नहीं देते उसके अफसर। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। अब नेवी की लाइफ ऐसी है सर कि अरे वो कई बार ऐसा होता है कि खाना सामने रहता है, हम खाना नहीं खा पाते, कोई भी फौज क्योंकि- की लाइफ ऐसी ही है। क्योंकि वहाँ पे क्या है समुद्र में इतनी रोल पिच होती है। हाँ, आर्मी तो ठीक है जमीन पे सुकून से बैठ के हम खाना खा ले रहे हैं, बिल्कुल। और नेवी में इतना रोल पिच होता है हाँ। कि थूक तक की उल्टियाँ हो जाती है। बस सही खून बात एक सेलिंग ऐसी थी कि उसमें हमने खून की उल्टी नहीं की थी बस। बिल्कुल। ढाई अरे दिन- वो कठिन है बहुत। 2.5 दिन तक कुछ खाया नहीं था हमने। अच्छा, मरीन में कभी गए? नहीं मेरीन गए हमारा हमने कमांडो के लिए ट्राई किया था, कमांड ट्राई किया। बट वो मेरीन कमांडो। बट हाँ। क्या हुआ कि मैं स्विमिंग में रह गया था। अच्छा। स्विमिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं थी जिस लेवल की उनको चाहिए। हाँ, बिल्कुल। बाकी फिजिकल एप्टीट्यूड मैंने पास कर लिया था। समझ रहा हूँ। उसके अभी क्या जब 4 साल बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अभी मेरी ये चली गई है कमांडो के लिए, हाँ, क्योंकि उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। अभी 4 साल जैसे कंप्लीट होगा एग्जाम वगैरह दे देंगे हम लोग। हुआ प्रमाण तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो फिर अपना तैयारी करेंगे। ये बताओ, जब तुम 2017 में आए थे, जहाँ तक मेरा मानना है, 17 में। हाँ, 17 में आए थे, 17 में आया था, 17-18। तुम रियल में बहुत कमजोर विद्यार्थी, जिसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। मैथ इसकी मैं आपको बताऊं बहुत बहुत कमजोर थी, बहुत कमजोर मैथमेटिक्स थी। मैं लेकिन ये बच्चा जब हमको बताया कि इसने चैन पा लिया है, बड़ी खुशी हुई थी मुझे। तो मुझे लगा कि दुनिया में कोई भी बच्चा बैठा हो, सर मैं रियली बताऊं, कोई भी बच्चा बैठा हो इस संसार में तुम्हारे जैसा, वो सेलेक्ट हो सकता है। बस मन में, हाँ, एक चीज मैंने तो मैं भी बहुत बढ़िया देखी थी, वो था विल पावर। सर मुझे करना है, सही बता रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? अभी तिवारी। अब तिवारी, समझ रहे हो ना आप लोग? तो ये बात मैंने उस समय भी 2018 में मेरे पास, 17 में जब मेरे पास था, तो हाँ एकदम तो वो रनिंग पर जाना, या हम वो डिफ्रेंसिएशन एक्स की पावर एन डी/dx, वो भी बवाल था इनके लिए, मैं तुमको बता रहा हूँ। लेकिन कहता था सर ये मैं बनाऊंगा। और एक दिन मैंने एक टेस्ट कराया, मुझे याद है, तो उसमें से जब इसने परफॉर्म किया मुझे बड़ी खुशी मिली थी, पसंद लगा यार इसने कुछ किया है, सही में सीखना चाहता है। कमजोर भी बच्चा हो मेरे ख्याल से अगर वो चाहे कि मुझे सीखना है तो असंभव कदापि नहीं है। हाँ, बस उसे ये महसूस हो जाना चाहिए कि मैं शिक्षक मेरे साथ। देखो सबसे मेन चीज़ है सर कि हाँ, प्रेशर नहीं करना चाहिए बिल्कुल कि नहीं आपको IIT करना है कुछ या आप- कदापि नहीं। हम तो आज सभी बच्चों को यही कहते हैं, किसी अरे ये बताओ वो IIT जिसको नहीं करना, वो उस लायक नहीं, वो IIT क्यों करेगा यार? मेरे साथ यही हुआ। मेरे घर वाले सोच रहे थे हाँ। टीचर की तैयारी करे, इसलिए हाँ। बीएड कराया कि टीचर तैयारी करेगा। मम्मी की इच्छा थी बैंक हमने में क्या करे। कहा,
4 चीजें सदैव माँ के गर्भ में निर्धारित हैं। एक, वो धरती पर जन्मेगा कब, एक उसकी मृत्यु कब होगी, एक वो काम क्या करेगा, इस धरती पर रखे क्या काम करेगा, ये माँ के गर्भ में निर्धारित। ऐसा आचार चाणक्य कहते हैं, क्या फैक्ट है नहीं जानता हूँ, कहीं पढ़ा था मैं समझा रहा हूँ। और एक उसकी शादी होगी तो किससे होगी, होगी कि नहीं होगी, ये भी निर्धारित होता है, कहा जाता है ऐसा। तो आप कौन होते हैं किसी बच्चे के ऊपर दबाव डालने वाले कि आपको यही करना है? कदापि। मैं रनिंग भी करता था, पापा मेरे मना करते थे। हाँ। क्यों रनिंग कर रहे हो, भर्ती वो पता नहीं होगी तुम नहीं पैदा होगी। इसलिए हुए थे, But- बात ये थी कि तुम्हारा जन्म इस भारत माँ की सेवा करने की हुआ था, तो तुम कैसे भी मुख हो सकते हो, मुझे बताओ। ये लोग भी बहुत परेशान हुए, हाँ? मतलब बहुत कोशिश कैसे की, मुख हो सकते इन्होंने हो? बहुत कोशिश किया कि रनिंग छोड़ दो, कर दो। एनसीसी मैंने यमुना जी पार किया था। हाँ। 10 सोचो। बंदे निकले थे, 4 बंदे केवल हम हाँ। उस पार लगे थे, सोच भाई, छोड़ा नहीं। तो यही है कोई भी चीज हो सर, अगर चाह लो तो हो ही जाता बात, ये कि सिर्फ चाहत, कि तुमने उसको चाहा शिद्दत से। है। पागल बनना पड़ता है। हाँ, पागल बनना पड़ता है, क्या हमें यही करना है, आगे जाएंगे। ऐसे लास्ट ईयर का भी मेरा एक बालक अभी आएगा 2-4 दिन में, अभी एयरफोर्स कल उसका क्लियर हुआ है, कल मेरी आई हाँ, है। आपने लगाया था। हाँ, लगाया था सुबह मैंने स्टेटस। तो उसके अंदर भी वही है, 10th में मेरे पास आया, बोला सर मुझे ये करना है, बस मैं इलाहाबाद पढ़ा ही इसीलिए हूँ कि मैं आपके पास हूँ। बाकी क्या मेरे बनारस में कोचिंग नहीं है, बनारस में तो इलाहाबाद से ज़्यादा स्कोप है, लेकिन मैं पढ़ा यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि आप हैं, बस। अब वो कर गया, मतलब इसी साल पास आउट हुआ, बस इसी साल की बात है, इसी साल का पास आउट है, बस इसी लोगों को साल। वही तो हुआ, कोरोना के चक्कर में लोग खा गए पूरा। कोरोना तो 3 साल जिंदगी में सबका बर्बाद कर दिया, कोई मैटर नहीं करता है। इसीलिए लेकिन तुमने एजुकेशन अचीव किया, ये बहुत महत्वपूर्ण था, तुमने मेहनत की, ये बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत अच्छा था। मिला, हाँ। लगा था सब कोरोना में खा पी के हाँ, पड़े थे घर सब खा पी के पड़े तब तक ये अपना दौड़ रहा था। उस टाइम, वो टाइम मतलब अलग ही था, मेंटली मतलब प्रेशर लग रहा था कि जॉब नहीं है, 3 साल से घर वालों को देख के लग रहा था कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि आज के डेट में अग्निवीर भी कोई बुराई नहीं है। जब आपके पास सेना में जाने का और कोई ऑप्शन ही नहीं है तो अग्निवीर ही तो एक ऑप्शन है। ये तो है। जाइए, आप लड़िए जाके ना, फिर इसके बाद आज के अरे टाइम- भाई आज के टाइम पे सबसे बड़ी शुरुआत बात करेंगे ये है तभी सर, तो आगे बढ़ेंगे। प्रश्न ये है, आज के टाइम वो भी नहीं निकल रहा है, वो भी तो नहीं निकल रहा है, वो भी तो नहीं निकल वो रहा भी तो नहीं है। निकल 4 रहा साल है। के लिए भी कोई नहीं जा पा रहा है। हाँ। लोग लेकिन कहते मैंने देखा कि यहाँ पर अपने प्रयागराज में जो डिफेंस की सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशन वगैरह होते थे, सब ठप हो गए, सब बंद हो गए। लोगों के मन में एक विचार, निगेटिव विचारधारा आ गई कि वो अग्निवीर इज नथिंग। अरे भाई साहब, जब आप वहाँ जाओगे तब तो पता चलेगा क्या करोगे। जरूरी हम करें 25%। अरे यार, पहले 3000 सीट्स हुआ करती थी, अब सीट्स तो ज्यादा आती है, ये भी तो देखिए। पहले मेरिट 80+ आती थी। 4 साल इतना ट्रेन हो जाते हैं ना बच्चे, आप जहाँ भी जाएंगे बेहतर करेंगे। बिल्कुल नेचुरल सी बात है। पहले- अरे एक तो 10-20 लाख रुपए आपकी जेब में पड़ा रहेगा, तो आप फाइनेंशियली फ्रीडम में हो कि नहीं हो। 25% परमानेंट भी और हो रहे हैं। जो बच्चा यहाँ ग्रेजुएशन करके अपना टाइम वेस्ट कर रहा है 4 साल, मुझे बताना सही बात। 4 साल अपना समय वेस्ट किया जिस बालक ने, तब तक वो बच्चा जाकर जो यहाँ चाय पान की दुकानों बच्चे घूमते फिर रहे हैं, तब तक एक बच्चा रिटायर होकर चला आया। ये भी तो प्राइड की बात है, अब 20-21 साल, ये भी तो प्राइड है कहीं ना कहीं। 20-21 साल की उम्र में आप जा रहे हो, 20-21 साल की 25-26 उम्र में साल की आप, उम्र में हाँ, आप वापस आ रहे हो। 25-26 साल की उम्र में इलाहाबाद जैसे शहर में बच्चे चाय पान की दुकानों में घूम रहे हैं, सिर्फ इसकी उसके कमरे में झांकते घूम रहे हैं। आजकल तो लड़कियां भी आ रही हैं। हाँ, बहुत हमारे लड़कियों के लिए वैसे है ना। बहुत सारे ऑप्शन है, बिल्कुल लड़कियों के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। तो हम कह रहे हैं इससे अच्छा क्या है? मेडिकल अगर वालों को आप पता है। पढ़ने के कुछ ना सामान्य कुछ विद्यार्थी, हम तो कहते हैं सामान्य विद्यार्थी यदि आप हैं तो आपके पास एक गवर्नमेंट सिक्योर गवर्नमेंट जॉब है, और भविष्य में और सरकारी जितनी नौकरियां होंगी मेडिकल वालों को उनमें permanent आपको है। 20% तक के लाभ है। मेडिकल का परमानेंट है। मेडिकल का परमानेंट है। सोचिए कितने लाभ आपको। ऐसा नहीं कि सरकार आपके साथ कोई अन्याय कर रही है, अगर 4 साल में वहां से हटाया भी तो भी नुकसान में नहीं है, अब और ऐसे- हो गया परमानेंट तो और बेस्ट है। आपको और हाँ। मौके भी बहुत सारे मिलेंगे बिल्कुल, मौके। 4 साल के बाद भी। लेकिन इस बात को हमारे भारत में नेगेटिविटी की तरह फैला दिया गया है ना। जैसे मैंने नेवी में क्या है, ये हम आप बैठे हैं, ये शशांक बैठा है सामने, हम इस बात को जानते हैं कि हमारी बात को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बोले आप अपना, बोलते हैं ना अपने हाँ, हिसाब से आप लोग अपना समझने के ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये तो सामने बैठा हुआ, ये तो बता रहा है ना इन चीजों को। अब नेवी में जैसे फायर फाइटिंग हो गया, उसका कोर्स लोग हाँ। अलग से करते हैं, वो हमने सीखा। बिल्कुल। फ्लडिंग सीखा। अरे तुमने बहुत सारी अलग अलग स्किल्स को सीख लिया है, उन स्किल्स के ही दम पर तुम भविष्य में आगे बढ़ और सकते हो। सबसे बड़ी बात है हर सिचुएशन में सर्वाइव करना, हाँ बिल्कुल। जो कि नहीं कर पाते लोग। अब तुम मेंटली प्रिपेयर हो हाँ, कि हमें नौकरी की तैयारी करनी है तो कर लेंगे, हमें कोई जॉब करनी है तो कर लेंगे, वो नहीं हमें करना कोई, हाँ, हमें कोई अपना इंडिपेंडेंट कोई शुरू करना है बिजनेस करना वो कर लेंगे। वो भी कर लेंगे। क्यों? हमारे Financial पास money आपके पास है ही, आ फाइनेंशियल ही है। फ्रीडम है, 10,75,000 हमारी जेब में आ गए हैं। नहीं तो बच्चा यहाँ इलाहाबाद में केवल पैसे प्राप्त कर रहा है, यहाँ 1.5 लाख रुपए से यूपीएससी की तैयारी करा रहा है, 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख यूपीएससी की कोचिंग की तैयारी करा रहे हैं लोग। बिल्कुल। कमाल अभी है। इस साल 25 साल हो जाएगी मेरी उम्र। हाँ, इस साल 25 साल हो जाएगा। अभी जब मतलब- लेट अभी हुए तब, जनवरी में हुआ 25। जब लेट हुए तब, वरना 21 साल की उम्र में हाँ। लिया था मैंने।
और जब जब ये लेट होना कहता हूँ मैं, क्योंकि 3 साल तो ऐसे व्यस्त चले गए एज कोरोना नहीं, में। उस टाइम एज नहीं थी ना हाँ, मेरी, उसमें एज नहीं थी। तो 18-19 साल। अब तो बढ़िया 17.5 साढ़े 21 वाले एज ग्रुप में 12-5 बच्चे आराम से जा रहे हैं। लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए बराबर ऑप्शन है तिवारी, मौके भी हैं। और मौके भी हैं। लड़कियों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनके ऊपर क्या है कि घर वालों का लोड नहीं होता, घर वालों उनसे कुछ नहीं लेंगे, लड़कों के ऊपर क्या जिम्मेदारी है। हाँ। लड़कियों का क्या करना। सबसे अच्छा, अभी सौमित्र भी आया तो उसने भी यही चर्चा करी कि लड़कियों के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है हमारे यहाँ। कम उम्र में अपने पैर पे खड़ा हो जाना बढ़िया, बहुत बढ़िया है। लड़कियों के लिए समय अग्निवीर के अंदर बेटर अपॉर्चुनिटी है। कम समय में, कम उम्र में अपने पैरों पे खड़ा रहना, अपनी व्यवस्था करना और दुनिया देख लेना, उनका हॉबी बहुत कितनी बड़ी बात है। और जल्दी हो भी जा रहा है। डेडिकेशन चाहिए बस। अब पहले जो था सत्तर। परसेंट का वो था कि मेरा 80% है, हाँ। तो मेरा ही आएगा, दूसरे का नहीं आएगा, हाँ। तो बंदे इससे डिमोटिवेट हो जाते थे। हाँ। मैं 70% मैं तैयारी नहीं करूँगा क्योंकि एडमिट कार्ड नहीं है। सही बात है। बट अभी क्या, जैसे अब तो कोई अग्निवीर आ गया है, हाँ, कोई तब पंगा से 75 प्लस अगर आपका परसेंट है तो हाँ। एडमिट कार्ड आना ही है। आना ही आना है। पहले कुछ चीज नेवी वगैरह हम लोग में कभी क्यों नहीं डाला, क्योंकि मेरा इंटर में 51% था। बिल्कुल बिल्कुल। 51% था मेरा हाँ, इंटर मुझे में। पता है, मुझे जी, पता है। उस टाइम में बहुत पढ़ाई उतनी मेरी अच्छी नहीं थी। वो कहता रहा हूँ कि वो इनका वो दशा था कि d/dx x की पावर n रखा हो, तो वो n आगे क्यों आया, x की पावर n-1 क्यों चढ़ा, ये बवाल था इनके लिए। लेकिन घिस के रगड़ के, भाई सिलेक्ट होना भी तो यही मैटर करता है ना, कि घिस के रगड़ के अगर सिलेक्ट हुए तो आपने वो सीखा, तभी तो आप वहां तक गए। घर वाले, सेलेक्ट हो जाए घर वालों से मैंने बोला कि क्या किए उसके घर वालों से बोला मेरा 51% मैं क्या करूंगा। हाँ, उस टाइम मतलब रोना आ रहा था, खुद के ऊपर मतलब गुस्सा लग रही थी, मैं उस टाइम पढ़ लेता अच्छे से, सही बात है। तो मेरा कम से कम कोई फॉर्म अप्लाई करने के लिए मैं हो जाता। बिल्कुल, बट definitely। उसके मेरे को पता चला इंटर के बाद कि एनसीसी वालों का क्या है कि हाँ, वो नहीं होता है, परसेंट नहीं देखा जाता, बिल्कुल। एडमिट कार्ड आना ही है। हाँ। तब मैंने एनसीसी किया, ईसीसी से ग्रेजुएशन में सीनियर डिवीजन से। एनसीसी मेरा नेवी विंग से था। बिल्कुल। उसके बाद फिर 3 साल कोरोना, उसके बाद फिर इधर सेलेक्ट हो गया। तो बहुत बढ़िया लगा शशांक, बहुत अच्छा लगा तुम आज आए इतने दिन बाद। काफी टाइम से 7-8 सोच रहा था, साल बाद। but- हाँ, बाकी सब लोग आते ही रहते हैं तुम्हारे बैचमेट। हो नहीं पाता। सचिन हो गए, सचिन अभी यमा में इस साल प्लेस्ड हो गया, अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसको यमा में प्लेसमेंट मिल गया। हाँ, R&D में चौरसिया का भी चौरसिया मतलब लेखपाल हो गया। उसका बहुत सारे SSCGD हुआ था, मेडिकल सचिन के चढ़ बाद गया। सौरभ था, सौरभ का वहाँ IIC बेंगलोर के अंदर चला गया। मतलब अपने बहुत सारे बच्चे अभी इन हाल ही के जब वर्स्ट दौर चल रहा है एजुकेशन का, उस हाल ही के दौर में मुझे करीब 50 बच्चों का है नॉलेज में कि 50 बच्चे कहीं ना कहीं से प्लेस्ड हुए हैं। लेकिन क्योंकि अब बोर्ड है या कंपटीशन है, बच्चा उसे सीरियस नहीं ले रहा है, उसे धोखाधड़ी पसंद आ रही है, गार्जियंस को वही लग रहा है, इसलिए दौड़े चले जा रहे हैं, कुछ परिणाम नहीं निकल रहा है। सत्यता है ये। सब गधे दौड़ में वो लगे। हाँ, वो बच्चा 6 घंटे पढ़ना नहीं चाहता, कहता फलाने टीचर पढ़ा देंगे तो मैं जादू कर लूंगा। भैया कैसे कर लूंगा यार, सबसे इनसे बड़ी- पूछो बैल बना दे, 6 घंटा बैल बना दे, सबसे- नहीं करते तब वो बैल बनाए रहता था। सबसे बड़ी चीज सर, इन 8 साल में इलाहाबाद रहा, बिल्कुल। ये चीज ऑब्जर्व किया कि हम लोग सबसे मेन चीज ये है कि हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हमको करना क्या है। बिल्कुल। इस चक्कर में हम लोग एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते। SSCGD आ रहा है वो भी डाल दो, हाँ। CGL आ रहा है वो